600 स्टॉल्स हमारे लगते हैं एनसीआर के अंदर, जहाँ पे भी हम परिवार के अंदर कोई गान हुआ होता है वहाँ जाते हैं, आप लोग जाते हैं, कार्यकर्ता सब हमारे वहाँ जाते हैं। उसके बाद उठाला होता है, क्रिया होती है, उसमें हमारे कार्यकर्ता जाते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि जिस तरह से इन्होंने एक महादान किया, आप भी उस महादान में जरूर हिस्सा लें। तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आज हमारे पास 18,000 से ऊपर फॉर्म्स हैं संकल्प करता है। उसका रीज़न क्या है कि हमारे पास आज हमारी संख्या 50,000 हुई है, क्योंकि हमारा फॉर्म लेने का मतलब पहला यही होता है, हस्बैंड वाइफ हो गए या बच्चे हो गए, बेटी हो गई, बेटा हो गया, उसके फॉर्म के ऊपर साइन होना बहुत आवश्यक है। तो उसके वगैरह फॉर्म लेते हैं, हमारे ऑफिस में इतने फॉर्म आते हैं जहाँ पे साइन नहीं होता, पर जो हमारे जितने संयोजक हैं, जितने जो फॉर्म्स आते हैं, कन्वीनर्स हैं, तो वो कई बार तो चेक करके भेजते हैं कि साइन पूरे हैं या नहीं। तो ऐसे कई हज़ार फॉर्म हम निगेट कर देते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि बच्चे साइन नहीं करते, वाइफ साइन नहीं करते, हस्बैंड साइन नहीं करता। लगभग रोज़ 2-3 फ़ोन आते हैं, तो हम वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करते, उनका फॉर्म कैंसिल कर देते हैं, तो उस फॉर्म का कोई फायदा नहीं। तो बात है, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी हमारे सब कार्यकर्ता आप सब इस वक्त आगे बढ़ाएंगे। मैं कोई समय कम दिया, संक्षिप्त बोलने के लिए दिया है, तो बाकी विषय और लेंगे। मैं अपने भाई को विराम करता हूँ। प्रणाम। धन्यवाद खुराना जी, आपने समय सीमा के अंदर बहुत ही कम शब्दों में हमारी समिति का परिचय भी दिया। लेकिन जिन परिवारों में देहदान या नेत्रदान होता है उनको हम पूरा सहयोग भी करते हैं। जो एजेंसी सदस्यों को आपके सामने आमंत्रित करूंगा और हम उन लोगों का सम्मान करेंगे। वास्तव में जैसा कि नाम से भी जाहिर होता है कि यह देहदानियों का उत्सव है, और इस देहदानियों के उत्सव में हम उन परिवार के लोगों को जिनका ऊपर आ जाओ, पीछे वालों को नहीं दिखेगा, आप तो ऊपर चढ़ गए। श्री रामकुमार गोयल के परिवार से सर सामने उनके पौत्र सनी गोयल 19 अप्रैल 2022 को हुआ था, और आपकी आंखें हनुमान मल डुडेरा देखना सर एक बार। श्री संजय शौकीन एक ही परिवार के दो करते हुए ठीक है, देखना आप लोग भी इधर देख, इधर देखो। गाजीपुर क्षेत्र के यार। श्री भवन लाल होती है, जिंदगी बेहतर होती है, नोटो के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार करता हूँ। नोटो एक नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग मेनली ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन को व्यवस्थित और पूरे देश में उसकी किस तरह से वो काम करे, किस तरह से उसकी रजिस्ट्री हो, तो उसको हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर उसके नियम कानून सबको इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी नोटो की होती है, तो उसके बारे में जो हम काम कर रहे हैं। और अभी इस महीने अंगदान जन जागरूकता अभियान भी भारत सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, जो कि भारत सरकार के भी सारे जो भयंकर बीमारियां हैं, जो अंग अगर जैसे किसी भी गाड़ी का एक पुर्जा फेल हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको रिप्लेस करना पड़ता है। उसको जैसे रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है, ऐसे मानव शरीर में अगर कोई हमारा पुर्जा 2900 मंजू प्रभा जी और चित्राचार्य जी। हमारे बीच आते हैं, ये पूरी तरह से हर तरह से हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं।
कहते हैं कि आप मुझे कोई काम बतलाओ और मैं अंगदान और वेदान के लिए वो काम अवश्य करूँगा। सभागार में हम बैठे हैं, उन्होंने एक स्लोगन दिया, विद्यार्थियों को उसके लिए प्रेरित करती हैं। हमने उनसे आग्रह किया है कि इस विकसित भारत के साथ आप सबल और स्वस्थ भारत को भी जोड़ दें। मैं आग्रह कर रहा हूँ अब श्रीमती अंजू सेठ से कि वो कृपया आएँ और बताएं कि वो विकसित भारत के साथ सबल और स्वस्थ भारत की योजनाओं को कैसे उसके साथ जोड़ेंगी और हमारे इस स्वप्न को साकार होने में मदद मिलेगी, जिसको कि हम कह सकते हैं विकसित भारत, स्वस्थ और सबल भारत। का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। और बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज के दिन मुझे इस सभा में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आलोक कुमार जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपसे मिलने की बहुत दिनों से इच्छा थी। जब से आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में इस उपक्रम, इस समायोजना का या इस संकल्पना का उपक्रम किया, तभी से आपको मिलने की इच्छा थी। और उसमें भी मेरे दो सहयोगी दिल्ली विश्वविद्यालय में भी मेरे साथ थे, डॉक्टर रत्नेश कुमार त्रिपाठी जी और डॉक्टर मोहित, दोनों हिस्ट्री विभाग से हैं, कृपया खड़े हो जाएं। और ये दोनों हमारे साथ विकसित भारत अभियान के अंतर्गत भी हमारी सहायता करते हैं। और हमारा ये पूरा प्रोग्राम विकसित भारत अभियान के अंतर्गत हो रहा है। और आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज हम उस यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं जो यज्ञ बहुत पावन है, मानवता की ओर ले जाने वाला है और बहुत नेक इरादों से युक्त है। और इस यज्ञ को करने का और इस यज्ञ में थोड़ी सी आहुति देने का मुझे अवसर प्राप्त प्रदान किया है दधीचि देहदान समिति ने। अनिल जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आपने वह जागृति, वह चेतना आज हम सबको प्रदान की कि जिस चेतना के माध्यम से हम देहदान की बात को और अंगदान के इस संकल्पना को आगे तक ले जा पाएंगे। और आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें अपनी युवा पीढ़ी, ये बहुत आवश्यक कार्य आज इस सभा में हमें करने को मिला है। हम इसे पूर्ण संकल्प से आगे बढ़ाएंगे। और कहा जाता है, अभी अनिल जी ने स्पष्ट किया कि देह तो नश्वर है परंतु आत्मा अमर है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, भगवद गीता में भी कहा गया है। जैसे पुराने कपड़े छोड़कर हम नए वस्त्र धारण करते हैं और पुराने तथ्यों को हम हटा देते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करते हैं। जब वह मनुष्य के काम आए, यह मानव जीवन के लिए काम आए, तो आज हम संकल्प करते हैं कि यह मानव जीवन के लिए काम आएगा। और आज के इस पूरे तथ्य जो अनिल जी ने दिखाए, उनको देखकर सच में मन बहुत द्रवित। कुछ काम ऐसा करो कि पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और विद्या के इस मंदिर चक्रवर्ती कॉलेज के प्रांगण में आए हुए आज राष्ट्रीय पुरुष कहूँ, राष्ट्रीय संत कहूँ, आलोक कुमार जी, अनिल कुमार जी, संजीव भाई, अंजू सेठ जी और दधीचि देहदान समिति के कर्ता धर्ता विनोद जी, जीती कायल जी और सामने बैठे सभी मेरे परिवार के सदस्यों को उन्हें आकर अच्छा लगता है अपने परिवार के लिए। और जिस संस्था से हम जुड़े हैं और जब कोई देहदान जैसे कार्य को अंजाम देना होता है तो व्यक्ति के लिए उस समय में क्या स्थिति होती है, ये खुद मैं भी महसूस कर सकता हूँ। और जिन्होंने देहदान, आप लोगों ने भी किसी ने
अपने माता पिता का, भाई का, बेटे का किया है, तो स्थिति उस समय में आपकी भी कैसी होगी वो आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बड़े भाई नोट जी ने मुझे उस समय की मेरी स्थिति क्या थी उसके प्रकाश डाले। खासतौर पे एक राजनीतिक आदमी के लिए बहुत से प्रश्न पैदा हो जाते। बहुत से लोग तो कहते हैं कि ये व्यक्ति तो सिर्फ अपने नाम के लिए बेकाम करता है, उसकी भावनाओं की कदर नहीं करता, वो उसके हृदय को बहुत अच्छी तरह से करता है। सब कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो उस भावना को समझ पाते हैं। क्योंकि मैं विधायक था, मेरी माता जी प्रभु के श्री चरणों में लीन हुई और मेरे निर्णय था, क्योंकि मैंने 10 साल पहले अपने आप को भी दलीजी बेगान समिति के तहत अपना फार्म भरा था कि कहीं पर भी जीवन में कोई अंतिम सांस लेनी हो तो उसके बाद मेरी बॉडी किसी न किसी के काम आएगी। तो माता जी के लिए भी मैंने जिस समय निर्णय लिया उस समय में परिवार के कुछ सदस्यों को बताया, जिनमें से एक सदस्य मेरा इस समय में मेरे साथ है। मैं चाहूँगा कि वो भी एक बार मंच पे आ जाए। राजकुमार जी के भाई है, मेरा करीब ब्रदर है, तो ठीक से अच्छे से पढ़े लिखे हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि पापा क्या चाहते हैं और इस बॉडी का क्या बनना है। लेकिन पत्नी और मेरी सिस्टर वो समझ में क्या, तो ये भाई था मेरे पास में उस समय में, मैंने इससे अपना विचार व्यक्त किया तो इसने कहा आपका विचार तो ठीक है, लेकिन परिवार के व्यक्ति मानो, हम लोग 16 भाई हैं, पारिवारिक भाई हम ताऊ चाचे के 16 हैं। आज भी कोई भी हम काम करते हैं तो आपस में सलाह मशवरा जरूर करते हैं, एक ही हमारे लोग चाहिए। और इतने बड़े परिवार के अंदर यदि मनाने का कोई कार्य किया है तो वो इस भाई ने किया था, वो राजकुमार को। हालांकि बहुत सी जगह पे मेरे है जो रक्तदान के क्षेत्र में बहुत अग्रिम काम कर रही है, हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप 100 से अधिक बार हमने 54वें उत्सव पर मंचासीन माननीय श्री आलोक जी, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, डॉक्टर अनिल जी, उपाध्यक्ष महामंत्री कमल खुराना जी और दधीची वेदांत समिति के केंद्रीय पदाधिकारी, उत्तरी क्षेत्र के पदाधिकारी, सभागार में उपस्थित मेरे बुजुर्गों, माता बहनों, युवा साथियों और बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जरूरत क्यों है? विषय बड़ा गंभीर है। तो यदि किसी चीज़ की ज़रूरतें क्यों हैं, हम लोग बचपन से देखते हैं दान। जब भी दान शब्द आता है तो इसका मतलब हमने कुछ कोई वैल्यूएबल चीज़ है वो किसी ने दी है और किसी ने ली है, तो हम अपने भौतिक साधनों की वसीयत करते हैं और मरणोपरांत उस वसीयत के आधार पे हमारे जितने लीगल हायर हैं वो सब अपना, ये अमूल्य है। तो इस उत्सव की इसलिए ज़रूरत है कि परमात्मा ने जो हमें ये 5 तत्वों का शरीर दिया है, हमारे जाने के बाद या हमारे जीते जी भी हर अंग की इतनी वैल्यू है, इसीलिए हम उसकी वसीयत कर रहे हैं। मतलब वसीयत शब्द यदि किसी चीज़ की वैल्यू नहीं होगी तो नहीं आएगा, वसीयत शब्द में ही चीज़ की अमूल्य वैल्यू छिपी हुई है। तो मैं महर्षि दधीची
के आदर्शों पर चलते हुए दधीची देदान समिति ने जो अवेयरनेस अंगदान के मामले में लाई है, इसको अपने हृदय से प्रणाम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमें इस तरह के कार्यक्रमों की इसलिए ज़रूरत है कि इस संस्था NGO के माध्यम से सबसे पहले डॉक्टर साहब ने समझाया, अनिल जी ने, कि हम सब स्वस्थ रहें, हम अपने खान पान सब चीज़ स्वस्थ रहें, और मरणोपरांत हम लोग जो चीज़ कर सकते हैं, परिवार से अपना कंसेंट लेटर लेके जितने भी आदमियों को हम जीवन दान लेके जाएंगे, तो वो मेरे कर्मों में लिखा जाएगा कि भाई इस आदमी ने अपने शरीर, जो कि अमूल्य है, जिसकी वैल्यू आज तक हमने नहीं देखी, और मैं उसे मॉनेटरी वैल्यू में कैलकुलेट करें तो वो पता नहीं हमारे भौतिक संसाधनों से भी बहुत ज़्यादा होगी, उस पर चर्चा नहीं करूँगा। इन कार्यक्रमों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें अपने युवाओं को प्रेरित करना पड़ेगा, और मैं आज अपने अध्यक्ष हमारे उत्तरी क्षेत्र के तायल जी से चाहूँगा कि हम युवाओं के बीच में इसकी गोष्ठी रखें कि अंगदान की ज़रूरत क्यों है। जनवरी 20 दिसंबर 2022 को सदस्य आए हुए हैं, कृपया मंच पर आएं। हम आप सबका सम्मान करना चाहते हैं। शांति देवी जी की आंखें गुरु देखो सर, सामने देखो एक बार। आपकी आंखें, ये ऐसा इस परिवार से सौरभ तिवारी जी, अग्रवाल जी और श्री मनोज अग्रवाल, कारणों से अंगदान संभव नहीं हो सका, फिर उनका नेत्रदान, और हम आप सभी के ऋणी हैं, अनुग्रही हैं। आपका स्वागत करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नरेश जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वागत करें। आपके पिता, उनके परिवार से देहदान और नेत्रदान हुआ था, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। श्री संदीप, आप हर मास त्रिनगर में सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हमारे बहुत अच्छे कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष हमारे उत्तरी क्षेत्र के संयोजक श्री तायल जी, नोटों के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार जी, सत्यवती कॉलेज इसकी प्राचार्य प्रोफेसर अंजू सेठ जी, हमारे महामंत्री कमल खुराना जी, श्री महेंद्र गोयल जी थे, अभी गए हैं, श्री ओम प्रकाश गोयंका जी, संजीव गोयल जी, पर हम सब लोग इसलिए बैठे रहे कि जिनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई, जिसकी मृत्यु हुई, उसका संकल्प था अपनी देह को या अंगों को मानवता के लिए दान करने का। जब मृत्यु हो जाती है तो सब लोग आते हैं, अलग अलग मत और विमत होता है, दान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में ऊहापोह होता है। कोई बतलाता है कि आंख दान कर दी तो अगले जन्म में अंधे होंगे, कोई व्यंग करता है कि देह दान कर दोगे तो लोग कहेंगे कि क्या दाह संस्कार का खर्चा नहीं था। इस सब ऊहापोह में से, आशंकाओं में से, व्यंगों में से परिवार के जिन लोगों ने अपना निर्णय सुदृढ़ रखा दान करने का, हम सबका ये स्वाभाविक कर्तव्य था कि हम आदर पूर्वक उनका अभिनंदन करें। वह अभिनंदन हमने किया। मैं जानता हूं और मुझे दीदी माँ रितंबरा जी ने बताया
अन्य संतों ने भी बताया कि जो देह दान करते हैं उनके जीवन में अगर कुछ कमी भी रह गई होती है तो इस दान से पूर्ति होकर भगवान के चरणों में उनको स्थान मिलता है, मोक्ष मिलता है। तो भी उसमें हम कहते हैं कि अग्नि संस्कार करके इस शरीर में जो पृथ्वी का अंश था पृथ्वी को लौटा रहे, जो जल का अंश था जल को लौटा रहे, वायु का, अग्नि का, आकाश का, हम सब उनके अंश को लौटा रहे। वही भाव देहदान का भी। हमको समाज से शरीर मिला, समाज से पोषित हुआ, समाज से संस्कारित हुआ और अपना पूरा जीवन पूरा करके जब शरीर से जीव छोड़ गया तो उसको मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को समर्पित कर अध्ययन करो इसका। शरीर का मॉडल नहीं हो सकता। शरीर को समझने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर्याप्त नहीं है, एक वास्तविक मानव शरीर चाहिए। से भी बहुत पंजीकरण हुए हैं और काफ़ी देहदान और नेत्रदान आपके माध्यम से होते हैं। इनके लिए के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ कि वे आएँ और हम उनका सम्मान करें। श्री रमेश भाटिया जी के परिवार से जो लोग आए हैं वो कृपया मंच पर आएँ। श्री अवनीश अग्रवाल जी यहाँ पर आए हुए हैं। श्री अवनीश अग्रवाल जी मेहंदी जीने का इंतज़ाम करते हैं, जाने के बाद भी आंखें उन्हें देखती रहें, अंगदान करते हैं। चलो सब कुछ वर्ष पहले उनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। सांसें निकलेंगी एक दिन, ये तन नश्वर बन जाएगा। किसी को जीवन देकर जब अंतिम सफर पर जाएगा, दिल की धड़कन बन धड़केगा, किसी की नजर बन जाएगा। अंगदान कर ले रे मानव, तू ईश्वर बन जाएगा। गज का घर न मिलता तो देव गजानन न होता, धर्म का वर्णन न होता, ईश्वर का दर्शन न होता। जीवन अमर रहेगा, ये शरीर तो मर जाएगा।
कुछ संस्कार दो। राखी को कलाई नजर से ही सिंदूर फिर भर जाएगा। अंगदान कर ले रे मानव, तू ईश्वर बन जाएगा। कार्य में व्यस्त हूँ। दधीची देवदान समिति के 54वें वार्षिक उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेषक ये सब आपके द्वारा ही सिखाया गया है जो हमने ग्रहण किया है। मैं इस दधीचे को प्रणाम करते हुए मैं सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव का इस देवदानियों के उत्सव में स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। दान अनुदान देवदान के लिए किया जाता है। इसकी कितनी जरूरत है और अंगों का कितना महत्व है, ये वही बता सकता है जिस व्यक्ति को इसकी जरूरत होती है। एक ऐसे ही शख्सियत है प्रीति उनाले, मैं उनको बुलाना चाहूँगा, जिनको हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था और वो अपनी व्यथा बताएंगे कि कैसे किस दौर से वो गुजर रहे थे और जब उनको हार्ट मिला तब उनकी क्या स्थिति थी। प्रीति उनाले जी। मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथि और सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों का मैं हृदय से अभिवादन करती हूँ। हृदय से इसलिए क्योंकि ये दिन बहुत खास है और वो नहीं है यहाँ जिसका ये दिल है, लेकिन ये दिल आज भी उपस्थित है आप सब के समक्ष। जैसा कि आपने कहा व्यथा तो पिछले 24 साल से मैं भूल गई कि अब मेरे जीवन में कोई व्यथा है। व्यक्ति क्या चाहता है, ये मन जो है बस जीना चाहता है, बस जीना चाहता है। मृत्यु की तो कोई कल्पना भी नहीं करता, लेकिन मरने के बाद भी जिए तो कैसे। ये जो मन चाहता है कि बस जिया जाए, एक ही उसका आधार है, अंगदान। मरने के बाद भी जिया जा सकता है अंगदान से। वो समय पता नहीं कितना कठिन रहा होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो मैंने पाया है, जो भी पाया है, वो मैं शब्दों में व्यक्त कभी कर ही नहीं सकती। पूरी शब्दावली का इस्तेमाल भी कर लूँ तब भी मुझे वो शब्द नहीं मिलेगा जिससे मैं धन्यवाद कर सकूँ। कोई भी क्या दे सकता है, शिक्षा दान, भिक्षा दान, कन्यादान, गौदान, लेकिन जीवन दान देने वाला ईश्वर होता है। अभी आपने सुना, अंगदान कर ले वे मानव, तू ईश्वर बन जाएगा। तो वो जो जीवन देता है, अंगदान से वो मौका मिलता है कि आप ईश्वर तुल्य होते हैं। लगभग 24 वर्ष पहले जब डॉक्टर ने मेरे परिवार वालों से कहा कि प्रीति के पास शायद 4 या 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं है, अगर उससे दिल नहीं मिला तो उनकी क्या व्यथा रही होगी। किसी अपने को खोने की कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है। और जब आप बिल्कुल मजबूर होते हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं होता, आप कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते, परिवारजन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके इलाज के लिए एक डोनर चाहिए, एक दिल चाहिए। बिना उसके ये चिकित्सा पद्धति ये सब सेकेंडरी है, सबसे पहले अंग चाहिए। तो बहुत मुश्किल वो समय रहा होगा, लेकिन पिछले 24 वर्षों में जैसा बताया विनोद जी ने, ये मेरा नहीं, ये उसका जीवन जी रही हूँ जिसका दिल मुझ में धड़कता है। और ये 24 साल मेरे लिए बोनस है। जब मैं एम्स में आई थी 24 साल पहले, व्हील चेयर पर आई थी, 10 कदम नहीं चल सकती थी। लेकिन ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी होगी कि अभी दिसंबर में कोच्चि में ट्रांसप्लांट गेम्स हुए, जिसमें मैंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल भी लिया। तो अब मैं अपनी लाइफ उतना ही नॉर्मल जी रही हूँ, उतना ही सामान्य है जितना किसी भी सामान्य व्यक्ति का जीवन होता है। हालांकि थोड़े उतार चढ़ाव आते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट लेते हैं,
लेकिन वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जीवन है 24 साल, मतलब ईश्वर ने मुझे ये दिए हैं, मैंने कुछ लिखा है, अगर मैं कभी कभी क्या होती ज़िंदगी खूबसूरत इतनी, अगर इस दिल का मैं साथ न पाती, क्या सीख पाती कीमत इस जीवन की, अगर मृत्यु मेरे इतने करीब से स्पर्श भर की दूरी से ना गुजरती। अब महसूस होता है जी लूँ खुल के हर पल को, क्योंकि देखा नहीं है किसी ने कल को। मालूम हुआ महत्व अपनों की मुस्कान का, जब करीब से मिलते उस मुस्कान को देखा। रिश्ते बुनने की तरकीबें मुझे अब ढूंढनी नहीं पड़ती, वही से चुन चुन कर दर्ज करती हूँ मैं सांसों का पूरा हिसाब। कोई कसर ना रह जाए कोई कसर ना रह जाए हर धड़कन को जीने में, कहीं रूठ ना जाए ये दिल मेरे सीने में। सोचती हूँ कभी कभी ये ज़िंदगी भी अजीब है कितनी, लिखी जितनी नसीब में थी जीने के हिसाब से उतनी, पर शायद उसकी मर्जी कुछ और थी, खींच दी लंबी लकीरें इन खातों की। नीयत भी इसकी कुछ विचित्र ही थी, किसी की झोली खाली थी तब किसी की भरी थी। हो सकते ये ऐसे परिवार से ही मिल सकते हैं जिन्होंने अपने अंग दान किया है। इसी सीरीज में मैं और इससे नए काम और कुछ नहीं हो सकता। आज भी वे इस पल को सोचकर इस कहते हैं कि उस दिन क्या हुआ होगा और कैसे उनका एक रोने पहले दिन इनसे आकर उनकी बात की, इन्होंने सहज उसको स्वीकार कर लिया और इनके सभी स्टाफ और कर्मचारियों का तहे दिल से आभारी है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े भाई श्री आलोक कुमार जी का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने 27 वर्ष पूर्व इस संस्था की स्थापना की और हमें इस संस्था से जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम इनके लिए उनके बहुत बहुत आभारी हैं। डॉक्टर अनिल जी के भी हम बहुत बहुत आभारी हैं जो उन्होंने आज ऑर्गन डोनेशन के बारे में हमें पीपीटी के द्वारा सब बताया। मैं हमारे महामंत्री कमल जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं हमारे सभी केंद्रीय पदाधिकारियों और सभी क्षेत्रीय अधिकारियों का भी आभारी हूँ जिन्होंने यहाँ आकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ श्री संजीव गोयल जी, श्री अखिल सिंघल जी, श्री गोयंका जी, श्री राजीव लोहिया जी, श्री अशोक गर्ग जी और श्री सुनील गुप्ता जी, श्री रमेश गुप्ता जी और सुनील ठाकुर जी। आप सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम संभव हो सका। मैं उत्तरी क्षेत्र के सभी साथियों के लिए मंच पर आ जाए। नमस्कार मैम, आपका उज्जैन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कार्यक्रम किया गया है तहदानियों को जो चराग उत्सव मनाया जा रहा है बड़े उत्साह से, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं इस बात से बहुत प्रभावित हुई हूँ और देहदान दधीची समिति ने हमें अपने साथ जोड़ा, इसके लिए हम बहुत उनके आभारी हैं। और मैंने पहले भी कहा कि इस यज्ञ में हमें थोड़ी सी आहुति देने का जो सौभाग्य मिला है वो बहुत महत्वपूर्ण है और महाविद्यालय स्तर पर हम सब अधिकतर लोगों को प्रेरित करेंगे कि इस नेक काम में हमारे साथ रहें। आपने जैसे कि बात करी कि भारत को एक विकसित भारत बनाना है, स्वास्थ्य बनाना है, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? उसमें मैं बताना चाहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ही जो संकल्प है विकसित भारत @2047 तक हमें बनाना है, वो भारत जब स्वस्थ होगा तभी वो सबल होगा और सबल होगा तभी वो विकसित बन पाएगा। और अंगदान और देहदान के माध्यम से हम सभी बीमारियों का निराकरण कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला कि हमारी चिकित्सा पद्धति इतनी आगे बढ़ गई है, जो हमने देखा पीपीटी में भी अनिल जी ने दिखाया। चिकित्सा पद्धति इतनी आगे बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो किसी भी मोड के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के किसी भी मोड के माध्यम से वहाँ ज़रूरत लोगों को जिनको चाहिए उन तक पहुँचाते हैं।
और चिकित्सा पद्धति के माध्यम से ट्रांसप्लांट इतना अच्छा हो रहा है कि चाहे वो हार्ट ट्रांसप्लांट हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट हो, बहुत अच्छे से हो पा रहा है। तो इसमें मुझे याद आता है अपनी आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा पद्धति भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिसमें तब भी स्किन का भी डर्मेटोलॉजिस्ट भी स्किन थी आयुर्वेद टाइम पे, और सभी प्रकार के ट्रांसप्लांट भी किए जाते थे। जैसे अभी पहले भी हमने देखा ग्रंथों में गणेश जी का भी सिर ट्रांसप्लांट किया गया था, और वो सर्वप्रथम देवता बने एक तरह से। सभी उनको पहले हम प्रणाम करके फिर सभी कार्य प्रारंभ करते हैं। तो यह पद्धति, यह प्रक्रिया आगे चलती रहे, हम देश को स्वस्थ बना सकें, सबल बना सकें, और अपने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, आलोक कुमार जी के आशीर्वाद से हम सभी लोगों को निरामय कर सकें, ऐसा संकल्प यदि हम आज लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और संकल्प लेंगे तभी हम अच्छा कार्य कर पाएंगे, क्योंकि संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज जिस अच्छे कार्य से नेक कार्य से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं बहुत 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 आभारी हूँ। धन्यवाद। मैं कहना चाहूँ मेरे सहयोगी तो मेरे बच्चे हैं ये लोग, डॉक्टर मोहित, डॉक्टर रत्नेश जी, डॉक्टर छोटेलाल जी, ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हमारे अध्यापक हैं। छुट्टियां होने पर भी ये लोग हमारे साथ इतना कार्य कर रहे हैं। हमारा पूरा ऑडिटोरियम का स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सब लगा हुआ है हमारे साथ। और जो हमारे पास एसी की भी बाधा थी, कल परसों आ रही थी, वो भी दूर हो गई ईश्वर कृपा से। तो सभी का धन्यवाद, और आलोक कुमार सर का तो मैं विशिष्ट धन्यवाद देती हूँ, और इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ उज्जवल न्यूज में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सत्यवती कॉलेज के सभागार में, और हमारे साथ आज मौजूद हैं आलोक जी। आज हम बात करेंगे, आज दगीची देहदान समिति द्वारा देहदानियों का 94वां उत्सव मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ आलोक जी हमारे साथ उपस्थित है, उनसे आज बात करेंगे देहदानियों को लेके। नमस्कार सर, आपका उज्जवल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो यहाँ पे देहदानियों को 94वां उत्सव मनाया जा रहा है, तो उसके लेके क्या कहेंगे आज? मुझे आनंद हो रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में आज नए लोगों ने मृत्यु के बाद अपनी देह और अंग दान करने का संकल्प लिया है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि जिन लोगों ने संकल्प लिया था उनकी मृत्यु हुई, परिवार ने देहदान का काम पूरा किया, हम उनको यहाँ बुलाकर सम्मानित कर सके। नोटो के डायरेक्टर वे स्वयं आए, डॉक्टर अनिल कुमार, और उन्होंने देह और अंगदान के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया। मुझे लगता है ये कार्यक्रम स्वस्थ सबल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। कहीं ना कहीं लोग कतराते हैं कि देहदान करने से, अंगदान करने से भी, तो उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे ताकि इस चीज़ से लोग डरे ना? अब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो देहदान करना चाहते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे संतों ने भी इसके बारे में उपदेश दिया है और कहा है कि देहदान मोक्ष के लिए सहायक हो सकता है, बाधक नहीं हो सकता। वो सब हमने YouTube में भी डाले। धीरे धीरे हम इन रूढ़ियों को तोड़ पाएंगे और इस काम को सफल करेंगे। जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहेंगे कि ये मिट्टी है, मिट्टी को जलाने में 7 मन लकड़ी लगती है। इस मिट्टी के दान करने से पुण्य मिलेगा, लकड़ी भी बचेगी। नमस्कार सर, आपका उज्जवल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज सत्यवती कॉलेज में जो है देहदानियों को 94वां उत्सव बड़े उत्सव से मनाया गया और सम्मानित भी किया गया देहदानियों को, तो क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, ये जो काम है, जागरूकता के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है, जिसमें हम जागरूक करते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने नेत्र दान करने चाहिए, अंग दान करने चाहिए, देह दान करिए, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन किसी भी फैक्ट्री में नहीं बनते। और आज हमारे उत्सव में 155 ऐसे परिवार थे जिनके यहाँ से नेत्र दान हुए हैं, अंग दान हुए हैं या देह दान हुए हैं। तो ये प्रेरणा का स्रोत है। हमने उनका स्वागत किया और हमारे साथ जो हमारे मुख्य अतिथि आए थे आलोक कुमार जी, वो हमारे समिति के पैटर्न है और 27 वर्षों से ये संस्था कार्य कर रही है। इस संस्था के माध्यम से अभी तक 2200 कॉर्निया डोनेट हो चुके हैं, 520 लोगों के शरीर दान हो चुके हैं और 10 लोगों के ऑर्गन डोनेशन हो चुके हैं। हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने जब भी इस दुनिया से जाएं
हमने अपना जीवन जी लिया अच्छे से, हमने अपने शरीर का पूरा इस्तेमाल किया, जो भी हमारा अंग जो भी काम आ सकते थे वो सब हमने काम लिए। जब हमारा प्रभु जी का बुलावा आया और हमारे प्राण निकल गए तो उस समय हमें अपने सब कुछ जो ईश्वर ने हमें दिया था वो ईश्वर को वापस लौटा के जाना चाहिए। यही हमारा सबसे प्रेरणा है। कहीं ना कहीं जो अंगदान का है, रक्तदान का है, पूरा देह दान है, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सफल भारत की और विकसित भारत की ओर ले जा रहा है ये चीज। तो इसको लेके क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए स्वस्थ और सबल भारत तभी होगा जब कोई भी यहाँ पे दुखी नहीं होगा, सब खुश होंगे। वो कैसे होंगे? आज हॉस्पिटलों में ऐसी पोजीशन है कि लोग अंगों के इंतज़ार में तड़पते रहते हैं और वो इंतज़ार करते हैं कि कोई दान आएगा परिवार का तो हमें मिलेगा। आज के दिन ऑर्गन डोनेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। 5 लाख के करीब ऑर्गन चाहिए हमें, लेकिन वो मिल नहीं पाते। 11 लाख के लोगों में इस चीज का डर रहता है कि हमारे अंग जो चले जाएंगे, अगर हमारे बच्चों कैंसर हो उसका कहीं ना कहीं मिसयूज होगा। इस चीज को भी लेके लोगों में बहुत डर है। बिल्कुल आपकी बात सही है, कुछ डर होता है, लेकिन हमारी संस्था के माध्यम से जो भी डोनेशन होती है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई भी डोनेशन नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि जो भी ऑर्गन डोनेशन होते हैं वो भारत की संस्था नोटो के अंतर्गत होते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं होता। वेटिंग लिस्ट होती है। अगर मानिए अगर मेरी मृत्यु हो जाए और मैं चाहूँ कि मेरे ऑर्गन मेरे परिवार को मिल जाए तो ऐसा नहीं है। जिसका वेटिंग लिस्ट में नाम होगा उसी को मिलेगा। मेरी प्रेफरेंस से कुछ नहीं होगा। तो अभी आने वाले जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए यही संदेश है कि जब भी हम इस दुनिया से जाएं तो अपने अंगों का दान करके जाएं, अपना शरीर का दान करके जाना चाहिए। मृत्यु के बाद एक व्यक्ति को जलाने में पूरा एक पेड़ लगता है। हमें कोई अधिकार नहीं है कि एक पेड़ जलाने का। उसके बाद हमारी जो अस्थियाँ होती है या राख होती है उसको हम गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। इससे गंगा जी भी दूषित हो जाती है। अगर हम अंग दान करेंगे, शरीर दान करेंगे तो इन सब कार्य से हमें छुटकारा मिल जाएगा। न हमारी गंगा अपवित्र होगी, गंगा भी निर्मल रहेगी और न ही पेड़ जलेंगे और पर्यावरण की भी रक्षा होगी। इसलिए हमें अपना देह दान अवश्य करना चाहिए। मैं अंत में उज्जवल न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने ये प्रोग्राम हमारा कवर किया और उनसे भी अपील करता हूं कि मीडिया के माध्यम से अंगदान, नेत्रदान और देह दान का प्रचार करें। आपके जो अग्रवाल जी मैडम है, आप लोग दोनों ने नेत्रदान अंगदान का संकल्प किया हुआ है और आप दूसरे लोगों से भी करवाएंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। धन्यवाद।